पार्टनरशिप में हम आज क्वेश्चन नंबर 23 और एक एग्जांपल करेंगे और ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा क्योंकि ये दो स्पेशल क्वेश्चन हैं और इसके जैसे दो क्वेश्चन और आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब आज और कल ये 2 दिनों में मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जिसमें पार्टनर को प्रॉफिट बांटेंगे जरूर बट अलग अलग स्टेप में। अभी तक क्या होता था, हम पार्टनर को एक ही बार प्रॉफिट बांटते थे, जो भी अनुपात दिया है, जो भी रेशो दिया है उसमें। और अगर अनुपात नहीं दिया है, रेशो नहीं दिया है तो हम इक्वल समान अनुपात में इक्वल रेशो में प्रॉफिट बांट देते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ। लाभ हानि खाता, पूंजी खाते और चालू खाते बनाइए। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। 3 अकाउंट बनाने। तीन पार्टनर, ठीक है। देखिए आप सब लोग थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखोगे क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को 2 भागों में 2 पार्ट में बांटूंगा क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं है, इतनी जगह नहीं है। ठीक है, 1 जनवरी 2018 को ABC के पूंजी खातों का जमा शेष 1,50,000 और 40,000 था। On 1st January 2018 ABC they are having a capital credit balance 1,50,000 and 40,000 respectively। ये उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, पूंजी खातों का शेष। और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाता है क्रेडिट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 and 40,000। 1,50,000 और 40,000। अगर करंट अकाउंट बन रहा है तो फिर कैपिटल अकाउंट बंद हो जाएगा। और जो कैपिटल के क्रेडिट में आता था वो करंट के क्रेडिट में आएगा, और जो कैपिटल के डेबिट में आता था वो करंट के डेबिट में आएगा। तो कैपिटल अकाउंट बंद हो जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, वही आ जाएगा आपका 1,50,000 एंड 40,000। यहाँ आप फोटो लिख देना, मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ। उनके चालू खातों का नाम शेष 6,000, 8,000, 4,000 है। Their current account should be have a debit balance 6,000, 8,000, 4,000। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में गया तो करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट की क्रेडिट में जाएगा। कैपिटल और करंट दोनों के हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं, ये मैंने आपको समझाया था। बट इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का नाम शेष डेबिट बैलेंस दिया है। देखिए कैपिटल और करंट का विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, बिना बोले हमेशा क्रेडिट ही बैलेंस होता है क्योंकि वो पूंजी है, दायित्व है, लायबिलिटीज है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में करंट अकाउंट का जो बैलेंस दिया है वो डेबिट दिया है, नाम दिया है, इसलिए वो डेबिट में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पुराना बैलेंस कभी भी ब्रॉट डाउन के थ्रू आता है। ये आपको दिया है 6,000 8,000 और 4,000। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल के क्रेडिट में जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और करंट का बैलेंस भी करंट के क्रेडिट में जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन यहाँ चालू खातों का नाम शेष दिया है, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है, तो करंट का बैलेंस क्वेश्चन के हिसाब से डेबिट में आएगा।
पॉइंट समझ में आ गया। आगे लिखा है उन्होंने 9000, 2000, 7000 निजी बैंक के लिए निकाले। दे विड्रॉ 9000, 2000 एंड 7000 रिस्पेक्टिवली। विड्रॉ का मतलब होता है फर्म से पैसा निकालना, आहरण किया, फर्म से निकाला। ड्रॉइंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आता है, बट कैपिटल अकाउंट बंद हो चुका है तो करंट के डेबिट में आएगा। टू ड्रॉइंग कितना कितना है 9000, 2000, 7000। यहां तक आपके समझ में आ गया। उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है वो प्रॉफिट बांटने के बारे में बोला है, जिसको हम लास्ट में करेंगे क्योंकि प्रॉफिट हमेशा लास्ट में बांटा जाता है। इसलिए अभी ये जो फर्स्ट नंबर पॉइंट है इस पे आप ध्यान ना दें। सेकंड, पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ 5% एनुअली। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो जगह आता है, आपको पता है। इसका 5% हो जाएगा 5000, 5000। इसका 5% हो जाएगा 2500, 2500। इसका 5% हो जाएगा 2000, 2000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल $9,500 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ठीक है ना, हो गया। फिर लिखा है ए और सी को 4800 रुपए वार्षिक वेतन मिलता है। A and C gets entitled to get the salary 4800 annually। A और C को आपको वार्षिक एनुअली सैलरी देना है, दो जगह आएगी। A और C को 4800 ये आ जाएगा 9600, 9600। और टू सैलरी क्या बन जाएगी बाय सैलरी। ए में आ जाएगी, बी में नहीं आएगी, सी में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद लिखा है 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ वेतन और ब्याज देने के पूर्व 48,100 था। प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 14,100 बिफोर गिविंग इंटरेस्ट एंड सैलरी। मतलब फर्म का प्रॉफिट दिया है, फर्म का लाभ दिया है, क्रेडिट में आएगा। $48,100, 48,100। और ये वेतन और ब्याज देने के पूर्व है, बिफोर गिविंग इंटरेस्ट एंड सैलरी। मतलब इसमें से अभी सैलरी और इंटरेस्ट देना बाकी है, मतलब सैलरी और इंटरेस्ट इसमें से माइनस करेंगे। वही बात सामने आ रही है। अगर ये वेतन देने के बाद होता, आफ्टर गिविंग सैलरी होता है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी होता है, इसका मतलब इसमें से सैलरी दे दी गई है क्योंकि सैलरी यहाँ नहीं आती। लेकिन ये बिफोर गिविंग सैलरी है, वेतन देने के पूर्व है, मतलब इसमें से सैलरी देना पड़ेगी। वैसे भी मैं कई बार बोल चुका हूँ कि सैलरी प्रॉफिट में से ही दी जाती है। ओके, इतना क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है ना, अब आंसर कैसे निकलेगा? क्रेडिट का टोटल लगाया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, आहरण का ब्याज नहीं है, होता तो क्रेडिट में आता बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन जाता, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कमीशन भी नहीं है, ठीक है। क्रेडिट का टोटल लगा दिया और आप क्रेडिट का टोटल लगाकर उसमें से माइनस कर दे, ₹39,000 आपका नेट प्रॉफिट आ गया। ओके, ठीक है ना। और इस नेट प्रॉफिट को आप कैसे बांटोगे? कैसे बांटोगे? 3 लोगों में बांटोगे।
ए, बी और सी में। और टू नेट प्रॉफिट क्या बन जाएगा? बाय नेट प्रॉफिट बन जाएगा। ये काम आप लोग करोगे, सारा काम तो मैंने कर दिया। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करके नेट प्रॉफिट आया है 29,000, 29,000। इसको एबीसी में बांटेंगे, यहां लिख देंगे और टू नेट प्रॉफिट बन जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। और फिर क्रेडिट का टोटल लगा देंगे और उसमें से डेबिट का टोटल माइनस करके आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ये तो आप जानते ही हो कैसे होगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट कैसे बांटा जाए। प्रॉफिट कैसे बांटा जाए भैया? प्रॉफिट बांटने के लिए कोई इंफॉर्मेशन जब हमारे पास नहीं होती तो हम सभी पार्टनर में बराबर बराबर इक्वल प्रॉफिट बांट देते हैं। लेकिन और अगर कोई अनुपात दिया है, रेशियो दिया है तो उसमें बांटते हैं, बट प्रॉफिट बांटते हैं एक ही बार, पर यहाँ बांटना है 2 बार। कैसे? उसके लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। तो आप समझ जाइए कि मैंने प्रॉफिट निकाल के दे दिया 29,000, 29,000। अब मैं उसे एबीसी में बांटूंगा तो जो भी आंसर आएगा यहाँ आप लिख देंगे और टू नेट प्रॉफिट बन जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, उसे यहाँ लिख देना और तीनों के क्रेडिट का टोटल लगाकर डेबिट का टोटल माइनस कर देना, तो तीनों का बैलेंस आ जाएगा। ये आपको करना है, मैं प्रॉफिट बांट के दिखाता हूं, ध्यान दे। ठीक है, क्या बोलना है? 19,000 तक का लाभ पूंजी के अनुपात में बांटा जाए। ठीक है, यहाँ लिखा है प्रॉफिट अप टू 19,000 शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब वो क्या बोल रहा है पता है? कि आपकी फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, फर्म को लाभ कितना हुआ है, शुद्ध लाभ कितना हुआ है? 29,000, 29,000। ठीक है, उसमें से 19,000, 19,000 एबीसी को बांटना है, लेकिन पूंजी के अनुपात में, कैपिटल के कंट्रीब्यूशन में, मतलब उन्होंने जितनी कैपिटल लगाई है उसके अनुपात में, उसके रेशो में। अब उन्होंने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है? 10,000, 5,000, 4,000, सॉरी 1,50,000, 40,000। ठीक है, मेरे बोलने का मतलब है कि प्रॉफिट बांटा जाता है केवल एक बार, पर यहाँ प्रॉफिट के 2 टुकड़े करके 2 बार बांटना है। ठीक है, मतलब जो टोटल प्रॉफिट आपको हुआ कितना हुआ? 29,000, 29,000। उसमें से 19,000 निकालकर, 19,000 निकालकर 3 पार्टनर को बांटना है पूंजी के अनुपात में, कैपिटल के कंट्रीब्यूशन में। तो उनकी पूंजी, उनकी कैपिटल थी 1,50,000, 40,000। अगर आप ये सारे जीरो कैंसिल कर दें तो पूंजी का अनुपात कैपिटल का कंट्रीब्यूशन बनेगा 10/4। इसका मतलब ये जो 19,000 है ये बांटा जाएगा, 19,000 बांटा जाएगा 10/4 में। अब आप बोलेंगे सर 19,000 तो आपने बांट दिया, 19,000 तो आपने बांट दिया, बचा 10,000 का क्या करें? बचे 10,000 का क्या करें? तो बचा हुआ 10,000 भी हम एबीसी में ही बांटेंगे, उनको ही देंगे, लेकिन किसी और अनुपात में, किसी और रेशो में। जो बोला है बैलेंसिंग अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो। बचा हुआ प्रॉफिट बांटा जाएगा 9/20, 9/20, 7/20, 7/20 और 4/20, 4/20। अगर आप सारे 20 कैंसिल कर दे तो ये अनुपात रेशो बन जाएगा 9/7/4, 9/7/4। आया आपको मतलब समझ में? मतलब आपका जो नेट प्रॉफिट था 29,000, 29,000 क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो आया था उसको हम तीनों पार्टनर को बांटेंगे, लेकिन 2 बार। उसमें से 19,000, 19,000 निकालकर एबीसी को बांटा जाएगा पूंजी के अनुपात में, कैपिटल के रेशो में। और पूंजी का अनुपात कैपिटल का रेशो आया 10/4, 10/4। और उसके बाद जो बचेगा, अब 29,000 में से 29,000 में से 19,000, 19,000 इस अनुपात में, इस रेशो में बटेगा। बचा कितना? 10,000, वो इस अनुपात में, इस रेशो में बटेगा।
ठीक है, बांट के दिखा देता हूं मैं। सबसे पहले 19,000 19,000 हम एबीसी में बांट रहे हैं, किस रेशो में? 10 5 4 में, 10 5 4 में, 10 5 15 और 4 19, 10 5 15 और 4 19। इसको 19 से भाग देंगे, 19 से डिवाइड करेंगे, 1000 आएगा 1000, 1000 का 10 से किया 10,000, 1000 का 5 से किया 5,000 और 1000 का 4 से किया 4,000। बढ़ गया? ठीक है, अब बचा कितना था? 10,000 10,000। ये 10,000 10,000 भी हमें एबीसी में ही बांटना है, पर कैसे? 974 में, 974 में बांटना तो एबीसी को ही है। तो 9 और 7 16 और 4 20, 9 7 16 4 20 से 20 से डिवाइड करें, ठीक है। तो ये 500 बार कटेगा, 500 टाइम, 500 का 9 से किया 4500, 5400, 500 का 7 से किया 3500, 3500, 500 का 4 से किया 2000, 2000। अब बताइए एक हिस्से में कितना आया? इस 19,000 में से 19,000 में से एक को मिला 10,000 और 10,000 में से 10,000 में से मिला 4,500, तो एक हिस्से में आएगा 14,500, 14,500। ठीक है, बी को 19,000 में से 19,000 में से मिला 5,000 और 10,000 में से मिला 3,500, तो ये हो गया आपका 8,500, 8,500। और 19,000 में से 19,000 में से सी को मिला 4,000 और 10,000 में से 10,000 में से सी को मिला 2,000, टोटल हो गया 6,000। तो ए के हिस्से में आएगा 14,500, 14,500, बी के हिस्से में आएगा 8,500, 8,500 और सी के हिस्से में आएगा 6,000। ठीक है, तो P&L अकाउंट में प्रॉफिट आप बांटेंगे टू नेट प्रॉफिट, और टू नेट प्रॉफिट बन जाएगा बाय नेट प्रॉफिट इस टाइप से 14,500, 14,500, 8,500, 8,500 और 6,000, 6,000। और फिर क्रेडिट का टोटल लगा दे और डेबिट माइनस करके उनका बैलेंस आ जाएगा। ये आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 30, एग्जांपल नंबर 30 करवा रहा हूं। और एक बात का ध्यान रखिए, मैं जितने क्वेश्चन और जितने एग्जांपल आपको करवा रहा हूं आप उतने ही करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में बता दूं तो आपको कि कितने एग्जांपल, कितने टाइप्स के एग्जांपल और कितने क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसी टाइप के हम करेंगे। जैसे लेसन नंबर 1 में था, हमने केवल प्राप्ति, भुगतान, रिसिप्ट एंड पेमेंट और आय व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन किए थे। ठीक है ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 30 करने के, एग्जांपल नंबर 30 करने के पहले मैं एक बात बता दूं, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें प्रॉफिट हमने एक ही बार बांटा था, वन टाइम बांटा था। और अब हम आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट हमें 2 बार बांटना है। पार्टनर उतने ही है लेकिन प्रॉफिट 2 तरीके से बांटना है, और दोनों बार उनको ही मिलेगा लेकिन अलग अलग हिस्सों में। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन और है जिसमें प्रॉफिट 2 नहीं 3 टुकड़ों में 3 पार्ट्स करके बांटना है, वो अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, एग्जांपल नंबर 30 में आपको पूंजी स्थायी है, कैपिटल फिक्स्ड है ऐसा मानकर करंट अकाउंट बनाना है। मैंने आपको पहले बोला था कि जब पूंजी स्थायी होती है, कैपिटल फिक्स्ड होती है या करंट अकाउंट बनाने का बोलता है तो 3 अकाउंट बनते हैं। पहला P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, यहां भी 3 पार्टनर हैं ABC, और तीसरा जो बनता है वो बनता है करंट अकाउंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2018 को 3 साझेदारों का पूंजी खातों में निम्नलिखित राशियां थी। On 31 December 2018, 3 partner had following amount at the credit of their capital account। मतलब उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है, आप जानते हो। क्या लिखोगे आप? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है 50,000, 30,000, 20,000, 50,000, 30,000,
एंड 20,000। और जब करंट अकाउंट बन रहा है तो कैपिटल अकाउंट बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और वही बैलेंस डेबिट में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, और उनकी पूंजी स्थायी है, कैपिटल फिक्स्ड है, इट मींस एज इट इज, ऐसा का ऐसा ही आपके क्वेश्चन में आ जाएगा। ओके, आगे लिखा है उनके चालू खातों की रकम, ठीक है, दे हैड द क्रेडिट ऑफ देयर करंट अकाउंट। अब उनके करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ लिखा नहीं कि करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है। हिंदी मीडियम वाले चालू खातों की रकम दी, मतलब चालू खातों का बैलेंस दिया है, और चालू खातों का भी पूंजी खाते की तरह क्रेडिट बैलेंस ही होता है। और इंग्लिश वाले हैड टू देयर क्रेडिट ऑफ देयर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, करंट अकाउंट का बैलेंस भी क्रेडिट ही होता है। पिछले क्वेश्चन में करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस बोला था, इसलिए हमने डेबिट में लिया था, यहां कुछ नहीं बोला है तो क्रेडिट में जाएगा। ये 7,500, 7,500, 5,000, 5,000 और 4,000, 4,000। ये एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल में केवल करंट अकाउंट बना के दिया है, और P&L को रफ में किया है, हम P&L अकाउंट ही बनाएंगे। ओके, आगे लिखा है 20,000 का लाभ उस अनुपात में बांटा जाए, इस अनुपात में उनकी पूंजी है, और इससे ज्यादा जो आएगा उसको 25%, 35% और 40% है। इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि प्रॉफिट आर डिवाइडेड इन द सेम प्रोपोर्शन एज द कैपिटल अप टू 20,000 and above that amount A gets 25%, B gets 35%, C gets 40%। इसका मतलब वो प्रॉफिट बांटने के बारे में आपको जानकारी दे रहा है। उसने बोला है कि आपको जो भी प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने के बाद, तो तीनों पार्टनर को बांटो। और कैसे बांटो? जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 20,000 निकालकर पूंजी के अनुपात में कैपिटल के प्रोपोर्शन में बांटो, और जो बचा हुआ प्रॉफिट आएगा उसको बांटेंगे आप, ए को 25%, 25%, बी को 35%, 35%, सी को 40%, 40%। तो ये प्रॉफिट बांटने के बारे में आपको जानकारी दी गई है। इसका यूज लास्ट में हम लोग करेंगे, लेकिन अभी नहीं। ओके, वर्ष के मध्य में अ, ब, स ने 5,000, 4,000, 3,000 रुपए निकाले, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एबीसी विड्रॉ 5,000, 4,000, 3,000। ये एबीसी का विड्रॉ है, एबीसी ने पैसा निकाला है, बिजनेस से आहरण किया है। ड्राइंग एक ही जगह आता है, कैपिटल के डेबिट में, बट कैपिटल बंद हो चुका है तो करंट के डेबिट में आएगा। ये आपका ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो क्रेडिट में आता, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन आहरण का ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। आगे बोला है पूंजी पर 4% ब्याज लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देते हैं। 50,000, 50,000 की कैपिटल का 4% 2,000 आएगा, 2,000। 30,000, 30,000 का 4% 1,200 आएगा, 1,200। और 20,000, 20,000 का 4% 800 आएगा, 800। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है कैपिटल पे लगाया जाता है, इसका टोटल आ जाएगा 4,000, 4,000। ओके, उसके अलावा इस क्वेश्चन में सैलरी के बारे में बोला नहीं, किसी को सैलरी नहीं देना है, किसी को कमीशन नहीं देना है, और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आहरण का ब्याज है, कुछ नहीं है। फर्म का लाभ प्रॉफिट ऑफ द ईयर 30,000 दिया है, 30,000 तो याद आएगा बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 30,000, 30,000। क्वेश्चन एंड हो चुका है, ठीक है, हो गया। सैलरी के बारे में नहीं बोला, कमीशन के बारे में नहीं बोला। अब फाइनल आंसर कैसे निकलेगा? 30,000, 30,000 में से 4,000, 4,000 माइनस कर देंगे, तो आपका जो शुद्ध लाभ आएगा नेट प्रॉफिट वो आ जाएगा आपका 26,000, 26,000, जिसे आप किसको बांटोगे? एबीसी। और
टू नेट प्रॉफिट करंट अकाउंट में बन जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, बट ये प्रॉफिट कैसे बांटना है इसके बारे में हमें अभी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक चीज हम भूल रहे हैं कि भैया जो ट्रू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बनता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000, 2000, 1200, 1200 और 800, 800। ठीक है, ये आप नीचे भी लिख सकते हो बाय नेट प्रॉफिट, ये तो आप जानते ही हो ना। तो ये हो गया, हो गया। अब पहले मुझे बताइए कि ये नेट प्रॉफिट कैसे आया। फर्म का प्रॉफिट 30,000 था, 30,000, उसमें सैलरी नहीं देना है, कमीशन नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने दे दिया, तो प्रॉफिट कितना बचा 26,000। इस 26,000 पे कितने लोगों का हक है, एबीसी का। तो अब हम एबीसी में 26,000 बांटेंगे, यहाँ लिख देंगे और बाद में एक नेट प्रॉफिट बन जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। और करंट अकाउंट का बैलेंस कैसे निकलेगा, क्रेडिट का टोटल लगा देंगे और उसमें से डेबिट माइनस कर देंगे, तो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा जो भी आएगा। लेकिन फिलहाल प्रॉफिट कैसे बांटा जाए इसके लिए मुझे थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रहे, मैं अभी जो प्रॉफिट आपको बांट के दिखा रहा हूं तो यहां आएगा और टू नेट प्रॉफिट बन जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। थोड़ा इसे मैं क्लीन कर देता हूं। ठीक है, बताइए फर्म का प्रॉफिट कितना हो, नेट प्रॉफिट 26,000, 26,000। इसको कितने लोगों में बांटना है, 3 लोगों में। बट कैसे, उसने बोला है 20,000 का लाभ उस अनुपात में बांटा जाए जिस अनुपात में उनकी पूंजी है। प्रॉफिट इज डिवाइडेड द सेम प्रोपोर्शन एज कैपिटल अप टू 20,000। मतलब आपको जो प्रॉफिट हुआ है 26,000, 26,000, उसमें से 20,000 रुपए निकाल लो, एबीसी में ही बांटे, लेकिन पूंजी के अनुपात में, कैपिटल के प्रोपोर्शन में। और कैपिटल का प्रोपोर्शन पूंजी का अनुपात क्या आएगा, 50,000, 30,000, 20,000, 50,000, 30,000, 20,000। कैपिटल का रेशियो पूंजी का अनुपात कैपिटल पर निकलेगा। अगर आप ये सारे जीरो कैंसिल कर दें तो क्या रेशियो बना, 5:3:2, 5:3:2। मतलब आप ये जो 26,000 का नेट प्रॉफिट आपको हुआ है, 26,000 का जो नेट प्रॉफिट हुआ है, देखिए आज के क्वेश्चन में प्रॉफिट, इसके पहले के क्वेश्चन में प्रॉफिट एक ही बार बांटा था, बट आप 2 बार बांट रहे, और कल जो करेंगे तो 3 बार बांटना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चैप्टर थोड़ा सा हार्ड होते जा रहा है, बट लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये 20,000 है, हमको एबीसी में इस रेशो में बांट देना है। लेकिन बचेंगे कितने, फिर बचेंगे कितने, 6,000। ये शेष है, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, इस पर भी किसका हक है, एबीसी का। तो इसे भी एबीसी को ही बांटना है, लेकिन कैसे, 25%, 35% एंड 40%, 25%, 35% और 40%। तो इसको मैं रेशो में, अनुपात में कन्वर्ट करता हूँ, 5 से भाग देता हूँ, 5 से 25, 5 5 से 25, 5 से 7 35, 5 से 1 35, 5 से 8 40, 5 8 40। तो नया रेशो बन जाएगा 5 7 8। ओके, इसका मतलब आपको जो प्रॉफिट हुआ था 26,000, 26,000, उसमें से 20,000, 20,000 एबीसी में पूंजी के, कैपिटल के, मतलब इस रेशो में, इस अनुपात में बटेगा। और शेष रिमेनिंग जो बच गया 6,000, वो भी एबीसी को ही बटेगा, लेकिन इसके छोटे वाले रेशो में 5 7 8 में, 5 7 8 में। तो बांट के दिखा देता हूं। ठीक है, 5 और 3 और 2 में बांटना है 20,000। 5 3 8 और 2 10, 5 3 8 और 2 10, 10 से डिवाइड करें, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 2,000 का 2,000 का 5 से किया तो 10,000, 10,000। 2,000 का 2,000 का 3 से किया तो 6,000, 6,000। और 2,000 का 2,000 का 2 से किया तो 4,000, 4,000। बढ़ गए 20,000, 20,000, बचे कितने, 6,000, 6,000। इसको भी हम एबीसी में ही बांटेंगे, बट कैसे, 5 7 8 में। तो
8 और 7 15 और 5 20, 5 और 7 12 और 8 20, इसे 20 से डिवाइड करें, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 300 आ गया, 300, 300 का 300 का 5 से किया तो 1500 आया, 1500, 300 का 300 का 7 से किया तो 2100 आया, 2100, और 300 का 300 का 8 से किया तो 2400 आया, 2400। इस टाइप से ए को 10,000 और 1500 11,500 मिलेंगे, 11,500। बी को 6,000 और 2100 8,100 मिलेंगे, 8,100, और सी को 4 और 2 6,400 मिलेंगे, 6,400। ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में सॉरी पीएनएल अकाउंट में टू नेट प्रॉफिट ऐसे बढ़ जाएगा और फिर वो बाय नेट प्रॉफिट बन जाएगा इस टाइप से। और फिर क्रेडिट का टोटल लगाकर डेबिट माइनस करके आपका बैलेंस आ जाएगा। ये एग्जांपल है, आप इसको एग्जांपल के थ्रू देख सकते हो। है ना कुछ स्पेशल क्वेश्चन करने तो पड़ेगा नहीं, आप 12th के स्टूडेंट हो, इजी क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, टफ क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड ही 12th क्लास का है, 12वीं क्लास के बच्चे हो, तो इसी क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे, कब तक पीछे जाओगे। नाउ स्टार्ट।